बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहीर और आप देख रहे हैं डिबग विद एआई। आज हम बात करेंगे कि एआई मेमोरी किस तरह सेव करता है। एआई मेमोरी को समझने के लिए पहले इंसानी दिमाग के मसाइल को समझना होगा। पहली वीडियो में हमने 2026 एआई डेवलपर स्टैक के ब्लूप्रिंट देखा था, जिसमें एक एआई कंपोनेंट था वेक्टर डेटाबेसेस। बहुत से डेवलपर ने मुझसे पूछा कि भाई, जब हमारे पास मोंगोडीबी और एसक्यूएल डेटाबेस पहले से मौजूद हैं तो नए वेक्टर डेटाबेसेस की क्या ज़रूरत है। एआई और दूसरा सवाल, एआई हमारी बातें याद कैसे रखता है। एआई मेमोरी को समझने के लिए पहले इंसानी दिमाग की मिसाल लेते हैं। जब आप एआई से चैट करते हैं तो जब तक चैट चल रही है उसे पहले बातें याद रखती हैं। इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो, जो एआई की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बिल्कुल आपके कंप्यूटर की रैम की तरह। लेकिन जैसे ही चैट विंडो क्लोज होती है, ये टोकन खत्म हो जाते हैं। एआई सब भूल जाता है। उसे हमेशा के लिए बातें याद रखवाने के लिए हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी चाहिए होती है, और यही पर रोल आता है वेक्टर डेटाबेसेस का। लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल डेटाबेसेस। जैसे कि पहले सवाल था कि हमारे पास जो है मोंगोडीबी भी मौजूद है और एसक्यूएल भी मौजूद है, तो आया वेक्टर डेटाबेसेस की क्या ज़रूरत है। देखते हैं कि ट्रेडिशनल डेटाबेसेस एग्जैक्ट मैच पर काम करते हैं। अगर आप मोंगोडीबी में सर्च करें किंग, तो वो सिर्फ वही रिकॉर्ड्स दिखाएगा जहां एग्जैक्ट वर्ड किंग लिखा होगा। अगर किसी रिकॉर्ड में रॉयल्टी या इंपीरियल लिखा है तो ट्रेडिशनल डेटाबेस उसे स्किप कर देगा, क्योंकि वो लफ्ज का मतलब या कॉन्टेक्स्ट नहीं समझता, वो सिर्फ करैक्टर मैच करता है। वेक्टर डेटाबेस या वेक्टर स्पेसेस। लेकिन एआई की दुनिया को लफ्जों में नहीं देखता, वो दुनिया को ज्योमेट्री में देखता है, जिसे हम वेक्टर स्पेसेस कहते हैं। एआई हर लफ्ज का या सेंटेंस को एक हाई डायमेंशनल ग्राफ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की तरह फिक्स करता है। सोचें एक ऐसी दुनिया जहां मिलते जुलते मतलब वाले लफ्ज जैसे किंग, क्वीन, रूलर इस ग्राफ पर एक दूसरे को बहुत करीब बैठे हुए हैं, और बिल्कुल मुख्तलिफ लफ्ज जैसे एप्पल या कार बहुत दूर होते हैं। इस ज्योमेट्रिक मैपिंग को हम वेक्टर स्पेसेस कहते हैं। आइए अब समझते हैं एम्बेडिंग्स। लफ्जों को कोऑर्डिनेट में बदलने के लिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्बेडिंग्स। जब आप एआई मेमोरी कंपोनेंट को कोई डेटा देते हैं तो एक एम्बेडिंग मॉडल उस पर टेक्स्ट को हजारों डायमेंशनल नंबर फ्लोटिंग पॉइंट्स अरे की एक लंबी चेन में कन्वर्ट कर देता है। ये नंबर इंसानी समझ से बाहर हैं, लेकिन एआई के लिए ये उस लफ्ज के एग्जैक्ट डीएनए फिंगरप्रिंट होते हैं जो उसके मतलब को डिफाइन करता है। तो फिर है सेमेंटिक सर्च थ्योरी क्या होती है। जब यूजर क्वेरी भेजता है कि मुझे कोड ऑप्टिमाइजेशन की टिप्स दो, तो एआई पहले उस क्वेरी को भी एम्बेडिंग नंबर्स में बदलता है। फिर वेक्टर डेटाबेस के अंदर चेक किया जाता है कि
मैथमेटिकल कैलकुलेशन के मुताबिक कौन से पुराने रिकॉर्ड्स का एंगल और डिस्टेंस इस नए क्यूरी पॉइंट के सबसे करीब है। इसे कहते हैं सेमेंटिक सर्च, यानी एग्जैक्ट कीवर्ड मैच किए बिना प्योर कॉन्सेप्ट के मुताबिक सही जवाब ढूंढ निकालना। तो इससे हम कहते हैं सेमेंटिक सर्च। तो दोस्तों, एआई सिस्टम आर्किटेक्चर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मोंगोडीबी आपका स्ट्रक्चर ऑपरेशनल डेटा जैसे यूजर प्रोफाइल और इनवॉइसेस संभालेगा, जबकि वेक्टर डेटाबेस आपके एआई एजेंट की दिमागी मेमोरी को कंट्रोल करेगा। तो ये है हमारे पास जो है लाइफ साइकिल ऑफ एजेंट थॉट्स। पहले यूजर प्रॉम्प्ट देता है, उसी प्रॉम्प्ट को एम्बेडिंग मॉडल्स एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर वेक्टर डेटाबेस में जो हमारे पास जो है पुराना डेटा सेफ होता है, ये पुरानी एम्बेडिंग्स होती हैं, उसके साथ मैच किया जाता है और जो उस एम्बेडिंग्स के मुताबिक रिजल्ट आता है उसे फेच किया जाता है और फिर यूजर को रिस्पांस दिया जाता है। इस तरह आपको स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट के मुताबिक रिस्पांस एलएलएम देगा, ना कि जो है एक जनरल रिस्पांस देगा। हमारे पास आजकल जो है बिजनेस में पहले स्टार्टिंग में जब एआई आया था तो लोग चैटबॉट के ऊपर बहुत ज़्यादा जाते थे कि हमारे सिस्टम के अंदर चैटबॉट होना चाहिए, हमारे सिस्टम के अंदर जो है एआई एम्बेड होना चाहिए। लेकिन आजकल जो है बिजनेस जो है स्पेसिफिक बिजनेस के मुताबिक चैटबॉट मांग रहे हैं। तो इसके ये मतलब कि उनके पास सारा बिजनेस का नॉलेज हो। अगर वो आपसे पूछे कि ये बिजनेस क्या काम करता है तो वो चैटबॉट आपको बिजनेस के मुतालिक जो है सही तरीके से रिस्पांस देना चाहिए। तो इसलिए इस रैक की वजह से जो है बिजनेस जो है बहुत अच्छे ग्रो भी कर रहे हैं। और जो है इसके अलावा जब स्पेसिफिक रिस्पांस आएगा कम तो आपको जो है एआई स्मार्ट एआई चैटबॉट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एम्बेडिंग सीखनी होगी। फिर जो है आपको जो है थोड़ी सी जो है एम्बेडिंग्स की थ्योरी, लैंग चैन की थ्योरी समझनी होगी। उसके बाद जो है रैक को जानना होगा, थोड़ा सा वेक्टर डेटाबेस के बारे में जानना होगा। उसके बाद ये जानना होगा कि कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शंस कैसे क्या चीज़ होती है और उसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप जो है एक हाई लेवल हाइब्रिड आर्किटेक्चर बना सकते हैं, जिसके अंदर जो है आपकी एक ट्रेडिशनल वेबसाइट होगी, उसका जो है आप सारा कॉन्टेक्स्ट एआई को देंगे पीडीएफ की फॉर्म में। वो एक दफ़ा रीड कर लेगा, जिससे जो है वो एम्बेडिंग्स बनाएगा और फिर जो है आपका एक